अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है मैथ का। इससे पहले लेक्चर्स में हमने अलजबरा को थोड़ा सा रिवाइज़ किया था। उसमें हमने इक्वेशंस देखी, वेरिएबल्स देखे, उनके कुछ ऑपरेशंस देखे, उनके सॉल्यूशंस देखे, उनके ग्राफ्स देखे। अब हम उन्हीं इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स पे, और फिर इन्हीं मैट्रिक्स और इन्हीं इक्वेशंस की मदद से हम अपने इकोनॉमिक मॉडल्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इक्वेशंस को हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, उसका सॉल्यूशन भी किया, उसके ग्राफ्स भी देखे। तो अब मैट्रिक्स पे अप्लाई करने से पहले मैट्रिक्स की कुछ ऑपरेशंस, कुछ टूल्स, कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स उनकी हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एडिशन कैसे होती है, सब्सट्रैक्शन कैसे होती है, और कुछ उनके टूल्स हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स के, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, इक्वेशंस को कैसे बनाया जाता है मैट्रिक्स के अंदर, फिर उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सिंपली मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। एक चीज़ आप लोगों ने करनी है, इस लेक्चर को सुनते हुए आप लोगों ने अपनी कॉपी और पेंसिल साथ रखनी है, और साथ साथ खुद आपने जो क्वेश्चंस होंगे इसके लेक्चर के दरमियान वो आपने साथ साथ सॉल्व करने हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। मैट्रिक्स की डेफिनेशन इधर करने से पहले जनरल थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मैट्रिक्स जो होता है वो कम्बिनेशन होता है रोज़ और कॉलम्स का। इस कम्बिनेशन के अंदर जो रोज़ और कॉलम्स होती हैं उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। सो जो मैट्रिक्स है वो कम्बिनेशन है रोज़ का और कॉलम्स का, और ये रोज़ के अंदर जो इन रोज़ के एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स नंबर भी हो सकते हैं, पैरामीटर भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। सो a matrix is a rectangular array of numbers, parameters or variables, each of which has a carefully ordered place within the matrix. The numbers are referred to as element of the matrix. इन एरेज जो हमने बात की हैं, जो कि मैट्रिक्स के अंदर बनाई जाती हैं, जिनके जो कि एरे जो होती हैं वो नंबर्स और पैरामीटर्स, ओके, these numbers or variables or arrays are called the elements of the matrix. These elements are arranged in the ways of rows or columns. इन rows और columns के combination को जो है हम वो matrix कहते हैं. The number in a horizontal line are called rows and the numbers in a vertical line are called columns. तो जो horizontal line होंगी आपके पास वो आपकी रोज़ कहलाएंगी, और जो वर्टिकल लाइंस होंगी वो आपकी कॉलम्स कहलाएंगे। अब ये जो रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, इसकी डायमेंशन का कैसे पता चलेगा? द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स डिफाइंस द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। जो जितनी नंबर्स होंगी रोज़ की और जितने नंबर होंगे कॉलम के, वो डिफ़ाइन करेंगे कि इस मैट्रिक्स की डायमेंशन कितनी है। और इस डायमेंशन को हम शो कैसे कर सकते हैं? आर इंटू रो, आर इंटू सी, आर फॉर रो एंड सी फॉर कॉलम, आर इंटू सी। आर हम यूज़ करेंगे रोज़ के लिए और सी हम यूज़ करेंगे कॉलम्स के लिए, जिसको हम रीड इस तरह कर सकते हैं आर बाई सी, या रोज़ इंटू कॉलम के इस तरह हम इसको रीड कर सकते हैं। आर मतलब जितनी आपकी रोज़ हैं नंबर की वो आर की जगह आ जाएंगी। लाइक 2 रोज़ हैं अगर आपकी, 2 वर्टिकल लाइंस हैं अगर आपकी, तो वो कॉलम्स कहलाएंगी, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जो हैं वो आपकी रोज़ कहलाएंगी। जितनी रोज़ हैं वो आर की जगह आ जाएंगी और जितने कॉलम हैं वो सी की जगह आ जाएंगे। अगर 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं तो 2 बाई 2 डायमेंशन होगी आपके मैट्रिक्स की। तो इस तरह हम डायमेंशन अपनी पता कर सकते हैं मैट्रिक्स की, आर इंटू सी से के कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं। ये एक एग्जांपल दी है मैट्रिक्स की। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ए और बी, अब ए बी सी डी ये एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के। ए बी सी डी
अब ये कांस्टेंट नंबर्स भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन हो सकती है। ये एलिमेंट कहलाते हैं। एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है और एक एलिमेंट डी है। अब इस हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, हर एलिमेंट की एक स्पेसिफिक प्लेस होती है जिसको हम आई इंटू जे से मेजर करते हैं। ए आई जे जर्नली हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के लिए। ए आई जे का मतलब ये है कि ए एलिमेंट को शो करेगा, आई जो है वो शो करेगा आपके रो को, कि कौन से नंबर की ये रो है, और जे जो है वो आपके कॉलम को शो करेगा कि कौन से नंबर का ये कॉलम है। लाइक जो ए एलिमेंट है, इसकी जो एड्रेस बनेगा, इसकी जो प्लेस बनेगी, वो ए आई यानी आई फॉर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है तो A11 इसका एड्रेस बनेगा। बी जो है वो फर्स्ट रो के अंदर है और सेकंड कॉलम के अंदर है, तो इसका जो एड्रेस बनेगा B I J को हम लिखेंगे कैसे, कि बी जो है वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो बी का जो प्लेस बनती है वो 1 2 बनती है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसी तरीके से जो सी आपका एलिमेंट है, सी वो आपकी जो है वो सेकंड आपका रो है और फर्स्ट आपका कॉलम है, सेकंड रो है। और फर्स्ट रो आपकी ए बी थी ना, ए और बी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन थी, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है सी एंड बी, तो सी जो है वो सेकंड रो के अंदर आ रहा है और कॉलम ये फर्स्ट है, तो इसका जो एड्रेस बनता है वो बनेगा C21, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। इसी तरीके से जो डी है आपका, वो आपका सेकंड कॉलम है और सेकंड ही रो है, तो उसका D22 एड्रेस बनेगा, यानी 2 मीन सेकंड रो एंड 2 मीन सेकंड कॉलम। तो ये एलिमेंट्स के एड्रेस होते हैं। यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी सी डी। ए और बी फर्स्ट रो के अंदर हैं, सी और डी सेकंड रो के अंदर हैं। इसी तरीके से ए और सी फर्स्ट कॉलम के अंदर हैं और बी और डी आपके सेकंड कॉलम के अंदर हैं। तो इसकी टोटल रोज़ कितनी है और टोटल कॉलम कितनी है, डायमेंशन इसकी कैसे पता चलेगी। जैसे कि हमने पहले पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि कॉलम आपके रोज़ इनटू कॉलम डिफ़ाइन करते हैं कि डायमेंशन कितनी है, क्या डायमेंशन है आपके मैट्रिक्स की। तो 2 इंटू 2, 2/2 का ये मैट्रिक्स है, इसकी डायमेंशन है 2/2, 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। अब इसमें ए और डी हैं जो वो डायगनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, प्रिंसिपल डायगनल होता है। ए और डी जो हैं, ए एंड डी आर दी डायगनल एलिमेंट्स एंड सी एंड डी आर दी ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। यानी कि ए की प्लेस और डी की प्लेस पे जो भी एलिमेंट होगा वो डायगनल एलिमेंट कहलाएगा, और इसके अलावा जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो ऑफ डायगनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। मैट्रिक्स आर लाइक प्लेन नंबर्स इन मैनी वेज, कितने भी तरीक़ों के ये प्लेन नंबर्स हो सकते हैं। 1.1, 1.2, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकती है, पूरी इक्वेशन भी एक प्लेस पे आ सकती है। दे कैन बी एडिड, सब्सट्रैक्टेड एंड इन सम केस मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। कुछ भी इसके साथ हम जो है ना वो अपना मैथमेटिकल टूल जो है, मैथमेटिकल जो हमारे पास वेज हैं उसको हम अप्लाई कर सकते हैं इन एलिमेंट्स पे। इसकी एग्जांपल है, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 1 बी और 1 माइनस डी। अब ये जो 1 है इसकी अगर हम पहले हम इसके देखते हैं डायमेंशन क्या है, बाद में हम बात करेंगे। जो ए आपका मैट्रिक्स है इसकी 1 और बी फर्स्ट रो है और 1 और माइनस डी सेकंड रो है, यानी कि 2 रोज़ हैं इसकी। और इसी तरीके से 1 और 1 इसका फर्स्ट कॉलम है और बी और माइनस डी इसका सेकंड कॉलम है, तो यानी कि इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो जो ए मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन क्या बन रही है, 2/2। ओके, 2/2 का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बी है, बी एलिमेंट है, इसका एड्रेस
इसकी प्लेस क्या बन रही है आपके मैट्रिक्स के अंदर। इसकी प्लेस के लिए जैसे हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि आई इंटू जे से उसकी प्लेस का पता चलता है, आइथ एंड जेथ वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। आइथ का मतलब है कि कौन सी नंबर की वो रो है, और जेथ का मतलब है कि कौन से नंबर का वो कॉलम है। तो बी आई जे, अगर हमने बी का आई जे फाइंड करना है, बी की प्लेस फाइंड करनी है, तो बी जो एलिमेंट है वो आपका फर्स्ट रो के अंदर है, और कॉलम कौन सा है, ये सेकंड कॉलम के अंदर है। तो इसकी प्लेस क्या बन रही है, बी 2 3 इसकी प्लेस बन रही है, यानी कि ये सॉरी 1 1 2 प्लेस बन रही है इसकी, सॉरी 1 2, यानी कि ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है। इसी तरीके से अगर हमने माइनस डी की प्लेस देखनी हो, माइनस डी की प्लेस देखनी हो, तो माइनस डी जो है ये एलिमेंट आपकी सेकंड रो में है, और ये एलिमेंट आपका जो है वो सेकंड कॉलम के अंदर ही है। तो इसकी प्लेस क्या बनेगी, -D 2 2, -D 2 2, यानी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। इसी तरह जो फर्स्ट आपका 1 है उसकी प्लेस क्या बनती है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और जो उसके नीचे वाला फर्स्ट कॉलम के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है उसका 1, नीचे वाला 1 जो है उसकी प्लेस क्या बनती है कि वो सेकंड रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, 2 1 उसकी जो है वो प्लेस बन रही है। सो ए मैट्रिक्स जो है इसके 4 एलिमेंट हैं, चारों एलिमेंट के एड्रेस भी प्लेस भी हमने ढूंढ ली, फाइंड कर ली, और इसकी हमने डायमेंशन भी निकाल ली। एक जो बी आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें अल्फ़ा बीटा और लैम्डा दिए गए हैं, इसकी अगर हमने डायमेंशन निकालनी हो, हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो कहलाती है, और वर्टिकल जो होती है वो आपकी कॉलम कहलाती है, और आर इंटू सी, आर रो इंटू कॉलम जो है वो डायमेंशन को मेजर करता है। तो कितनी रोज़ हैं इसमें, अल्फ़ा बीटा एंड लैम्डा, एक ही रो है, और कॉलम कितना है, एक अल्फ़ा का कॉलम बन रहा है, एक बीटा का कॉलम बन रहा है, और एक लैम्डा का कॉलम बन रहा है, 3 कॉलम बन रहे हैं। तो इसकी डायमेंशन क्या बनती है, 1 रो और 3 कॉलम्स, तो 1/3 जो है इसकी डायमेंशन है। ओके, डायमेंशन तो हमने इसकी फ़ाइनल कर ली। अब अगर हम अल्फ़ा और बीटा और लैम्डा की प्लेसेस फाइनलाइज करना चाहें कि अल्फ़ा की प्लेस क्या कहलाएगी, बीटा की क्या कहलाएगी, अगर हम बीटा पे गौर करें, बीटा जो है वो फर्स्ट रो के अंदर है और सेकंड कॉलम के अंदर है, तो बीटा की जो प्लेस है वो 1 2 कहलाएगी, यानी पहली रो और दूसरा कॉलम। इसी तरह जो लैम्डा है उसकी पहली रो और तीसरा कॉलम। तो ये हमने इनकी जो है वो प्लेसेस भी फाइंड कर ली। डायमेंशंस ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे पता चलेगी, नंबर्स ऑफ रोज बाय नंबर्स ऑफ कॉलम। द मैट्रिक्स ए इज़ अ 2/2 मैट्रिक्स एंड बी इज़ अ 1/3 मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद ओनली 1 कॉलम और ओनली 1 रो इज़ कॉल्ड अ वेक्टर। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो या 1 रो हो तो वो वेक्टर कहलाता है। तो बी जो है वो आपका वेक्टर भी कहला सकता है, वेक्टर मैट्रिक्स है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो ए मैट्रिक्स है आपका उसकी 2 रोज थी और 2 ही कॉलम थी, तो ये आपका जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सो ये कुछ टर्म्स थी, कुछ डेफिनेशन थी, कुछ एलिमेंट्स थे जो हमने मैट्रिक्स के देखे हैं। सो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A unit matrix is a diagonal matrix with all the elements in the principal diagonal equal to 1। जो हमने पिछली स्लाइड्स में प्रिंसिपल डायगनल जो डिस्कस किया था, जिसमें ए और डी आपका प्रिंसिपल डायगनल था, उसके जो प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट हैं वो 1 होते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1 हो वो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। The identity or unit matrix assigned by I is worthy of special uh, consideration. For any arbitrary matrix A, the following relationship hold true: AI is equal to A
यानी कि अगर आप किसी एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी आइडेंटिकल या किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो उसका आंसर वही आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स था। और इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, आई ए इज़ इक्वल टू ए, या यानी कि ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें या आइडेंटिटी को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपका अल्टीमेट आंसर जो है वो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स ही आएगा। ये प्रॉपर्टी है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ये एग्जांपल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कि जिस तरह ये आई जो है जिस जो 2 by 2 मैट्रिक्स है, इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसकी डायमेंशन 2 by 2 है। ये 2 by 2 मैट्रिक्स जो है ये एक आइडेंटिटी है या एक यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के तमाम एलिमेंट 1 के इक्वल हैं। इसी तरह ये जो 4 by 4 मैट्रिक्स है, ये भी एक आइडेंटिटी है क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल पे तमाम एलिमेंट्स 1 हैं और बाकी एलिमेंट्स 0 हैं। जब इस तरह के मैट्रिक्स किसी भी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ओरिजिनल आंसर है वो वही आएगा जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था। इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है ये हम अगली स्लाइड्स में करेंगे, जब ऑपरेशंस करेंगे ऑपरेशंस ऑफ दी मैट्रिक्स, तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन के रूल्स देखेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कौन से रूल्स पे आप मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन प्रॉपर्टी इसकी ये है कि मैट्रिक्स ए किसी भी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो के ओरिजिनल आंसर उसका ए मैट्रिक्स ही आएगा। एक और इसकी टाइप है मैट्रिक्स की नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इस तरह का इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल होते हैं। A null or zero matrix is any matrix in which all the elements have zero values. It is usually denoted as zero. कि इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इज़ इक्वल टू ए जे आई। स्क्वेयर्ड से पहली कंडीशन तो ये है कि एक स्क्वेयर्ड मैट्रिक्स होगा। स्क्वेयर का मतलब यानी कि रोज़ और कॉलम्स इसमें बराबर होंगे, और जब रोज़ और कॉलम बराबर हो जाएं तो ऐसा स्क्वेयर मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे बराबर होगा ए जे आई। इसकी एग्जांपल मैं आपको उसको आगे जाने से पहले इसी को हम थोड़ा समझते हैं। सपोज़ ए आई जे यानी आप कोई भी आइथ रो और कोई भी जेथ कॉलम आप कंसीडर करते हैं। मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि A23 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो हम अगर कंसीडर कर रहे हैं A23, तो जो A23 होगा वही A32 होगा। जिस तरह यहाँ पे I2 था और J3 था, वो बराबर होगा जो थर्ड आपकी 3 2 के। यहाँ यहाँ यानी कि यहाँ पे 2 3 था, वो वहाँ पे 2 3 2 के बराबर होगा। अगर ये चीज़ें बराबर होती हैं तो फिर आपका जो है वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, जो पहला मैट्रिक्स है उसकी जो पहली रो है 1 2 3, दूसरी रो है 2 4 5, तीसरी रो है 5 3 5 6। इसमें जो 3 है जिसको सर्कल किया हुआ है, इसका अगर हम प्लेस फाइंड करना चाहें तो ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो इसकी जो फर्स्ट 3 को जो सर्कल किया हुआ है फर्स्ट रो के अंदर, इसकी प्लेस है A13। अगर 3 1 को आप देखें उल्ट कर दें, 1 3 को 3 1 कर दें, जैसे आई जे को जे आई किया था, 3 1 देखें यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम वो सेकंड वन जो आपका नीचे 3 को सर्कल किया हुआ है, इसका अगर आप एड्रेस या इसकी प्लेस आप अगर देखें तो ये आपकी जो है वो फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो ये दोनों बराबर हैं। थर्ड कॉलम और आपकी जो थर्ड रो और आपका फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि A13 इज़ इक्वल टू A3 1, 3 इज़ इक्वल टू 3, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो इसकी दूसरी एग्जांपल है वो अगर आप एड्रेस लें इसका, इसकी प्लेस लें 2 सेकंड रो और थर्ड कॉलम A23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम डेट इज़ 2
और अगर आप थर्ड रो और सेकंड कॉलम यानी पहले 2 3 था, इसको 3 2 कर दें। 3 का मतलब पहले 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास थर्ड रो में जो एलिमेंट है और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो 2 बन रहा है, यानी दोनों A23 और A32 आपस में बराबर हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स जिसका AIJ और AJI आपस में बराबर होते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये कुछ बेसिक्स सी टाइप्स थी मैट्रिक्स की। इसके बाद ये जो मैट्रिक्स हमने डिस्कस की है इसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, इसमें हम कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर ABCD एक आपको एलिमेंट्स के साथ एक कॉलम दिया हुआ है, इसको ऐड करना है दूसरे मैट्रिक्स में जिसके एलिमेंट्स हैं EFGH, तो इसकी सिंपली एडिशन कैसे होगी कि ए को आप ऐड कर दें, यानी कि A11 जो प्लेस है आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स में उसको दूसरे मैट्रिक्स के A11 के साथ प्लस कर दें। यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी A11 प्लेस बन रही है A और दूसरे मैट्रिक्स की A11 प्लेस बन रही है E, यानी A प्लस E एक आपके पास एलिमेंट बन जाएगा आंसर वाले मैट्रिक्स का। और इसी तरह जो A12 है, A12 यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो कि B है फर्स्ट वाले में और F है सेकंड वाले में, इसको आप प्लस करेंगे तो वो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा आंसर में A12 बन जाएगा। इसी तरीके के C को G के साथ, D को H के साथ सिंपली एडिशन करना है तो आपके पास एक 2 by 2 का मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। A प्लस E एक एलिमेंट हो गया जिसको A11 कहेंगे, B प्लस F एक और, ये तो ऐसे ही हमने ABCD किया हुआ ना, जब अगर नंबर्स होंगे तो ये ऐड होके इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी एडिशन होगी और सिंपली इसी तरीके से इसकी सब्सट्रैक्शन होगी। A11 को माइनस कर देंगे A11 सेकंड वाले मैट्रिक्स के साथ, जो भी पहले अगर EFGH वाला आप पहले ले आए मैट्रिक्स और ABCD वाला आप बाद में ले जाएं तो E माइनस A, F माइनस B, G माइनस C, H माइनस D, इस तरीके से आपके पास ये सिंपली जैसे ऊपर एडिशन की है सेम एड्रेस के साथ, ऐसे ही आप सेम एड्रेस के साथ सेम प्लेसेस के साथ आप उसकी सब्सट्रैक्शन कर दें। तो ये तो बहुत सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी इसमें टेक्निकल है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर कंफर्टेबिलिटी कंडीशन। कंफर्टेबिलिटी कंडीशन रिक्वायर्ड है मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो कौन सी है? द कंफर्टेबिलिटी कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन इज़ दैट द कॉलम डायमेंशन ऑफ द लीड मैट्रिक्स। लीड मैट्रिक्स से मुराद जो पहले वाला, जो पहले आपने, यानी अगर आप A इंटू बी करते हैं, A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई B मैट्रिक्स करते हैं, तो जो पहले मैट्रिक्स होगा उसको लीड मैट्रिक्स कहेंगे। उसके कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू द रो डायमेंशन ऑफ द लैग मैट्रिक्स B, यानी जो दूसरे A इंटू बी यानी जो पहला A मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के कॉलम बराबर होने चाहिए B मैट्रिक्स की रो के साथ। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें जिनमें पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में बराबर ना हो। अगर बराबर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर बराबर होंगी तो हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे। सो ये एक एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन की। ये जो A मैट्रिक्स है जिसके दो एलिमेंट है A11 और A12, अगर हम इसकी डायमेंशन देखें तो इसमें एक रो है, दो कॉलम है, 1/2 एक रो और दो कॉलम, इसकी डायमेंशन है 1/2। और जो B कॉलम है जिसमें B11, B12, B13, इसकी अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें तो इसमें दो रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं। जो इसमें प्रिंसिपल मैट्रिक्स है वो A11 और A12 वाला है, A डेट इज़ A। इसके कॉलम्स कितने हैं? दो। और जो सेकंड B आपके पास मैट्रिक्स है उसकी रोज़ कितनी है? दो, यानी रोज़ भी बराबर हैं सेकंड वाले मैट्रिक्स की, और बेस मैट्रिक्स का जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसकी आपके पास कॉलम बराबर हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। बड़ी सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन का इसका तरीका है। वो क्या कि जो आपके पास पहले वाला आपके पास जो मैट्रिक्स है उसकी आपने रो को
मल्टीप्लाई करना है पहले वाले कॉलम के साथ, पहले वाली रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले कॉलम के साथ। कैसे? जिस तरह A11 एक एलिमेंट है, इसको मल्टीप्लाई कर दें B11 के साथ, प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय B21, यानी कि पहली रो को आपने मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे कॉलम के साथ, और इनके जो आंसर आ रहे हैं एलिमेंट्स को उनको प्लस करके ये आंसर जो आपके मल्टीप्लिकेशन का आना है उसका फर्स्ट कॉलम, उसका फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। दोबारा A11 मल्टीप्लाई बाय B11, यानी कि एक रो को दूसरे कॉलम के साथ, और अब एक पहले वाली रो का जो दूसरा एलिमेंट था उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ, कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी कि A12 मल्टीप्लाई बाय B21, और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, यानी A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। इसी तरीके से ये तो फर्स्ट कॉलम के साथ किया था, इसी तरीके से इस रो को हर कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि A11 इंटू B12 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय B22। इसी तरीके से थर्ड आपका कॉलम क्या बनेगा, A11 मल्टीप्लाई बाय B13 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय B23। अच्छा, ये अब आपके पास जो A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 का जो आंसर है ये कहलाएगा C11। इसी तरीके से B11 इंटू B12 प्लस B12 इंटू B22 ये कहलाएगा C12, और B11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23 ये क्या कहलाएगा C13। तो अब ये जो नया मैट्रिक्स C बन गया, डेट इज़ C11 C12 C13, इसकी अगर हम डायमेंशन देखें तो क्या है, इसकी डायमेंशन आपके पास बन रही है 1 रो एंड 3 कॉलम, 1 रो एंड 3 कॉलम, यानी कि 1/3 इसकी डायमेंशन बन रही है। तो बड़ा मज़े का इसका आंसर है। जो नीचे डायमेंशंस पे अगर आप आएँ तो A की डायमेंशन थी 1/2 और B की डायमेंशन थी 2/3। तो ये जो A की 1/2 और B की 2/3, ये दरमियान वाले जो दो आपस में मिल रहे हैं, यानी कि 2 कॉलम्स और B की 2 रोज़, ये दो आपस में मिल रहे हैं, ये कंडीशन है कि ये इस कंडीशन पे फुलफ़िल होगा तो ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और इनका आंसर क्या आएगा 1/3, यानी कि A मैट्रिक्स का जो पहले वाला रो होगी, यानी कि जो रो होगी 1 रो, और जो दूसरे वाले एलिमेंट के कॉलम होंगे 3, 1/3 इसका आंसर आना चाहिए डायमेंशन का, जो कि हमारा C11 C12 C13 आया। तो ये मल्टीप्लिकेशन है इसकी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। मैट्रिक एडिशन, वही 2, अगर आप इसको ऐड करते हैं 2 + 3 5, 1 + 1 2, यानी कि सेम प्लेसेस के साथ एक मैट्रिक्स के सेम प्लेस को दूसरे मैट्रिक्स के सेम प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और आंसर आपके पास आता जाएगा। 7 + 0 7, 9 + 2 11, तो 5 2 7 11, 2/2 का एक सी मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन है 2 - 1 डेट इज़ 1, 1 - 0 डेट इज़ 1, 7 - 2 डेट इज़ 5, 9 - 3 डेट इज़ 6। सो ये भी 2/2 का 1 1 5 6, यानी कि आपके पास दो रोज़ हैं और दो ही इसके कॉलम्स हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखें तो 2 1 एक फर्स्ट रो है और 7 और 9 सेकंड रो है, और किससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 फर्स्ट रो एंड 2 3 सेकंड रो। तो उसी तरीके से हम करते हैं, पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई होने के लिए जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसकी 2 कॉलम होने चाहिए और दूसरे वाले की 2 रोज़ होनी चाहिए। 2/2, ये जो दरमियान के 2/2 हैं, डायमेंशन की जो दरमियान की दोनों मिलती हुई वैल्यूज़ हैं। मिलती हुई वैल्यूज़ कैसे कि आपके A मैट्रिक्स के कॉलम और B मैट्रिक्स की रोज़ 2 हैं दोनों, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। और इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इसका आना चाहिए A मैट्रिक्स की जितनी रोज़ थी और B मैट्रिक्स के जितने कॉलम थे, 2/2 का इसका आंसर आना चाहिए। तो हम वो देख लेते हैं कैसे। पहली रो कौन सी है 2,
और 1, और उसका पहला कॉलम कौन सा है, 1 और 2, इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, डेट इज़ दी 4। तो 4 जो है आपका आंसर वाले कॉलम मैट्रिक्स का, सी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है, डेट इज़ A11। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 4 कैसे आया, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये आपका आ गया आपके पास पहले वाला। इसी तरह अब इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 3 ज़ा 3, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 आंसर आ गया। अब आप आ जाएँ दूसरी, ये पहली रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरी रो को फिर दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो दूसरी रो कौन सी है, 7 और 9, उसका पहला एलिमेंट को उसके कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 7 इंटू 1 7 प्लस 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 7 और 18, 7 प्लस 18 25 आंसर आना चाहिए, तो 26 लिखा हुआ है। ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है ये 25 आ जाएगा। और उसके बाद इसी रो को फिर दूसरे वाले कॉलम के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है, डेट इज़ 7 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 3, 7 इंटू 0 0 प्लस 9 इंटू 3 27, 0 प्लस 27 इज इक्वल टू 27। सो एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स बन गया, 4 3 25 27। तो ये इस तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे है कि कोई एक स्केल आप बना लें, कोई एक स्केल बना लें और हर एलिमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, हर एलिमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे यहाँ पे एक 1/8 स्केल बनाया गया है और इस 1/8 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है हर एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स के। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 1/4। इसी तरह 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका आंसर आएगा 1/2। इसी तरह 1/8 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका आंसर आएगा 3/4। इसी तरह 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका आंसर 1/8 आ जाएगा। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिंपल है।